चलो, जैसा कि हम लोग ना प्रश्नावली 4.2 सारा जितना में क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक, तो इसको करने से पहले इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखो, हमने पढ़ा कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+c बराबर 0, जहाँ पे हमारा a जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, यानी कि a की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। bc हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। और a b c ये सब सारे संख्या क्या होना चाहिए? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो ये सब सारे संख्या वास्तविक संख्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने पढ़ा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, द्विघात मतलब कि x का मान निकालने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a। ठीक, मतलब कहने का ये है कि x का जो मान निकलेगा वो हमारा एक गुणनखंड विधि द्वारा और एक हमारा इस फार्मूला की मदद से निकालते थे हम लोग। ठीक, अब देखो, अब x का मान जो होता है निकालते हैं वो क्या निकलता है? 2 ठो निकलता है इसमें। ठीक, तो बिना फार्मूला की मदद से निकाले हम लोग चेक करेंगे कि x का जो मान निकलेगा वो 2 निकलेगा या फिर 2 तो निकलवे करेगा, लेकिन मतलब सेम निकलेगा या डिफरेंट निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। यही 3 केस होता है। ठीक, तो अपन इसको d मान लेंगे, b² माइनस 4ac को d मानेंगे। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, जहाँ पे d बराबर क्या माने हैं? d की जगह पे b² माइनस 4ac। ठीक, यानी d बराबर हम d का वैल्यू b² माइनस 4ac। अब देखो समझो, x का मान, ठीक, x का मान अगर d, ठीक है, d का वैल्यू बड़ा हो जाए किससे? 0 से। 0 से बड़ा हो जाए तो x का जो मान होगा ना वो 2 निकलेगा और डिफरेंट निकलेगा, मतलब कि सेम चीज़ नहीं निकलेगा। ये समझो, सेम चीज़ नहीं निकलेगा। जैसे एक हमारा 1 निकला, 2 निकलेगा, इस टाइप से 3/2 इस टाइप से। सेम कहने का मतलब 2 और 2, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, ये चीज़ नहीं निकलने वाला है। कब? जब d यानी कि b² माइनस 4ac जब पुट देखो a b c, तो a b c के वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो d यानी कि इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए, ठीक, 0 से बड़ा हो जाए तो x का जो मान है वो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, अलग अलग निकलेगा। चलो, दूसरा कंडीशन, अगर ठीक d बराबर 0 यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक, b² माइनस 4ac यहाँ वाला वैल्यू पुट यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाए, सॉल्व करने का b² माइनस 4ac 0 हो जाए। ठीक, तब हमारा जो वैल्यू निकलेगा, x का जो मान होगा वो सेम निकलेगा। ठीक है, हाँ, सेम निकलेगा। कहने का मतलब अगर 2 है x का मान, फिर x का मान 2 ही निकलेगा। अगर -2 निकल रहा है तो -2 फिर निकलेगा। ठीक है, हाँ, सेम निकलेगा। अब समझो तीसरा कंडीशन, अगर d का वैल्यू b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से क्या हो जाए, हाँ, 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, जैसे -1, -2, -3 इस टाइप से, हाँ, तो 0 से छोटा हो जाए तो तब हमारा जो x का मान होगा वो नहीं निकलेगा।
निकलेगा, लेकिन आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकलेगा, आई के फॉर्म में निकलेगा, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर निकलेगा, मतलब काल्पनिक संख्या निकलेगा। इसको पढ़ना है 11th क्लास में, तो इतना ही समझो, ठीक है। तो मान लो नहीं निकलेगा, x का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा, ठीक। हाँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू हम बैठा करके ये यहाँ से a b c यहाँ पुट करेंगे, तो अगर 0 से बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 ये सब सारा संख्या आएगा, तो समझो x का जो मान होगा अलग अलग निकलेगा। एक x का मान इसमें 2 निकलेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे 2 है, तो 2 वैल्यू निकलेगा, एक 1 2 0 5 इस टाइप से निकलेगा। अगर d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो जाए तो x का मान सेम निकलेगा। अगर x का मान एक निकला फिर 1 निकलेगा। अगर तीसरे कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, यानी कि -1 -2 -3 -4 इस टाइप से अगर रहेगा, तो हमारा x का मान नहीं निकले वाला है, ठीक। चलो अब प्रश्नवारी 4.3 समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। 2x² - 3x + 5 = 0। देखो कहने का मतलब ये है कि x का जो मान होगा, जो मूल होगा इसका, ठीक, इसका जो वैल्यू है 2 निकलेगा, तो वह इसका प्रकृति मतलब कि x का जो मान होगा वो डिफरेंट निकलेगा, या फिर सेम निकलेगा, या फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। और कैसे चेक करेंगे, देखो कैसे बनाएंगे इसको ना। तो यह समीकरण जो है ना किस फॉर्म में है, ax² + bx + c के, ठीक। तो लिखेंगे यह समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है। तो बताओ a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट 2, b बराबर -3, c बराबर 5, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट है या सेम है या फिर नहीं निकलेगा, ठीक। तो इसके लिए d यानी कि d बराबर b² - 4ac, यही ना, चेक करते हैं यहाँ पे। हाँ, d बराबर b² - 4ac, b कितना है -3, -4, a कितना है 2 और c 5। सॉल्व कर लो इसको, -3 कितना हो जाएगा 9, -5 दूना 10, 10 चौके 40, कितना हो गया -31। देखो d का जो वैल्यू है माइनस में है, और d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, 2 अलग अलग वास्तविक संख्या निकलेगा, ठीक। और अगर d बराबर 0, d का मान अगर 0 हो जाए तो सेम मान निकलेगा, ठीक है। और 2 वास्तविक संख्या सेम निकलेगा। अगर d की जगह पे, हाँ, d 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है, मतलब 0 ही बड़ा हो जाए। यहाँ पे देखो इसमें क्या हो सकता है, -1 यानी कि माइनस वाला हो सकता है। तो d बराबर क्या आया, -31। तो हम क्या कहेंगे, हाँ, अपन कहेंगे इसका मान नहीं निकल सकता। तो x का मान, तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि d का जो वैल्यू है 0 से छोटा आया है। देखो माइनस में आया तो क्या लिखेंगे, इसका वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा। अगर 0 आ जाए यहाँ पे सॉल्व करने पर, तो क्या लिखेंगे, इसका वास्तविक मूल्य जो है वो बराबर होंगे, मतलब सेम निकलेगा, ठीक। अगर पॉजिटिव में रहे, ठीक है, 0 से बड़ा हो, तो क्या लिखेंगे, इसका जो वास्तविक मूल्य होगा अलग अलग रहेगा,
आ जाओ। चलो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसका मूल की प्रकृति जो है हमको बताना है कि x का जो मान है वो सेम निकलेगा, अलग अलग निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक, आ जाओ। तो यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। ठीक, अब d यानी कि b² माइनस 4ac निकाल लो। फिर 4√3 माइनस में है, -4a हमारा 3, c 4, और कितना हो गया बताओ। ये हो गया 16 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 माइनस 4 चौका 16 और 3, देखो सेम है, माइनस प्लस में 0। ठीक ना। देखो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल समान होंगे। ठीक, देखो ये हो गया आंसर। हाँ, अगर क्वेश्चन में देखो कर रखा है कि अगर अस्तित्व हो तो x का मान अगर निकल सकता है तो फिर आप निकाल के बताइए। ठीक है ना, निकाल दे, फटाक से निकाल देते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac आओ बटा में 2a। तो माइनस b हमारा कितना है 4√3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना निकाला हमने 0 आओ बटा में 2 और a का मान 3 कितना हो गया 4√3, इसका वैल्यू 0 बटा में कितना 6 कट जाएगा, 2√3 और बटा में 3 और सॉल्व करेगा तो लास्ट में लिखेंगे मूल समान होंगे। तो वह मूल जो होगा कौन सा होगा, लिख लो यहाँ पे 2√3 बटा 3 2√3 बटा 3 है। ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन फिर बनाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बनाना है अब आंसर में। तो यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। और a बराबर फिर कितना हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर पॉजिटिव में 3 है। और तब d बराबर क्या, सिर्फ b² माइनस 4ac पुट कर दो वैल्यू, b का वैल्यू -6 -4a हमारा 2 और c हमारा 3, कितना हो गया 36, सिर्फ पॉजिटिव में देखो ना, -6 इंटू -6 खत्म, 36 माइनस 4 12 दूना 24, कितना हो गया 12, यानी d बराबर 12, यानी 0 से बड़ा है, 12 जो है 0 से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल क्या क्या होंगे बताएं, अलग अलग होगा ना, तो वह कौन सा होगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। चलो तो -b 36 प्लस माइनस इसका वैल्यू 12 अब बटा में 2 और a का मान 2, कितना हो गया 36 प्लस माइनस √12 अब बटा में 4।
और इसको फिर बनाते हैं 36, इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू √3, इसका वैल्यू 2 प्लस माइनस बटा में 4 आ जाओ, 2 कॉमन निकाल देते हैं फिर। तो यहाँ पे 18 प्लस माइनस √3 बटा में, अच्छा 2 कट गया था नीचे ना, और एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो एक वैल्यू आया हमारा 18 प्लस माइनस √3 और बटा में 2, एक प्लस एक माइनस ले लेते हैं। 18 प्लस √3 बटा में 2 और एक 18 माइनस √3 और बटा में 2, तो अलग अलग मान निकला हमारा। तो वास्तविक मूल भिन्न होंगे, भिन्न हमारा अलग अलग डिफरेंट हो गया। देखो 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 भारी मिस्टेक हो गया अपन से, यहाँ पे सिर्फ -b है ना, सिर्फ 6 ना होगा, स्क्वायर कर दिया हमने, सिर्फ 6 और इसके बाद क्या होगा फिर बताओ। हाँ 6 लिखो ना, 6 प्लस √3 √12 बटा 4 और एक 6 प्लस √12 और बटा में 4, एक प्लस में एक माइनस में होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं फिर। देखो दूसरा प्रश्न है कि निम्न प्रत्यक्ष द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। ठीक है ना, k की वैल्यू निकालना है। आ जाओ, तो पहला हमारा है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें कह रहा है कि k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि जो इसका मूल है x का वैल्यू जो होगा वो बराबर बराबर निकले, मतलब सेम निकले, समान निकले। ठीक है, तो समान कब निकलेगा, सेम कब निकलेगा, जब d बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, तभी तो सेम x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k बराबर 24, k² बराबर 24। तो k का मान एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। ठीक, इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करके इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिख लेंगे कि x² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। यह समीकरण किस फॉर्म में है, x² प्लस bx प्लस c के रूप में है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, b बराबर x का कोफिशिएंट, c बराबर 6, तब d बराबर ये फार्मूला इस पर यूज कर देंगे, बैठा करके और वैल्यू निकाल देंगे किसका, k का। तो k का मान 1 निकलेगा हमारा 0 और k का मान 1 निकलेगा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया k बराबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा समझो, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक, हाँ, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो
उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। ठीक, देखो कह रहा है क्या एक बगिया बनाना संभव है इसका जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक, और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। देखो लंबाई चौड़ाई किस में होता है, आयत या फिर वर्ग में। ठीक, तो यहाँ पे आयत लेंगे कि या वर्ग लेंगे। देखो यहाँ पे लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि आयत लेना पड़ेगा। मान लो इसका 2 है, ठीक, चौड़ाई कितना 2, लंबाई फिर कितना होगा इसका दूना 4, ठीक, तो आयत लेना पड़ेगा। कह रहा कि इसका जो है क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है, तो इसका लंबाई और चौड़ाई कितना कितना होगा वो बता दो हमको। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। अब देखो क्वेश्चन में नहीं दिया है ये कितना है और ये कितना है, बस इसका जो लंबाई है चौड़ाई का दुगना है। तो चौड़ाई मान लो, चौड़ाई को हम लोग x मानते हैं, तो लंबाई कितना होगा फिर इसका दुगना 2x। ठीक, और वैसे बहुत सा प्रॉब्लम आए हैं हम लोग, ये भी बन जाएगा। तो माना आयताकार बगिया की चौड़ाई कितना x मीटर तथा लंबाई कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो लंबाई और चौड़ाई कितना कितना है वो पूछ रहा है हमसे। ठीक, क्या करेंगे, देखो एक थोड़ा सा क्लू हम लोग का यहाँ पे दिया है 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एल बी, ये एल ये बी, तो इन दोनों को गुना करने पर क्या निकलता है क्षेत्रफल, आयत हो या वर्ग हो इन दोनों को गुना करो। ये ए वर्ग में रहेगा तो ए स्क्वायर, और इसमें क्या है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी बराबर क्षेत्रफल। ठीक, देखो एल कितना है, लंबाई हमारा 2x है, मतलब इन दोनों का गुना कर दो लंबाई चौड़ाई का। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा x इंटू 2x बराबर 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई हमारा ये है और चौड़ाई हमारा ये है। हाँ, कितना हो जाएगा फिर 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक, आओ क्या करेंगे फिर, कट गया 400, तो x स्क्वायर बराबर 400। हमें क्या निकालना है लंबाई और चौड़ाई कितना कितना है। सो x का मान निकल जाएगा तो पुट कर देंगे, तो चौड़ाई निकल जाएगा, इसमें भी बैठा देंगे तो भी निकल जाएगा। हाँ, तो x बराबर देखो जो ये स्क्वायर तुम्हारा ऊपर चल गया बराबर के, क्या हो गया प्लस माइनस 400, तो x बराबर 1 हो गया। ये किसका वैल्यू है 20 का, तो प्लस 20 और एक माइनस 20, एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में, देखो नहीं समझो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। देखो इसको a मानेंगे और इसको b बना दे, एक्स स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो x प्लस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत, एक प्लस में एक माइनस में आ गया। ठीक, यही तो आया है। देखो लेंथ हमेशा पॉजिटिव वाला लेंगे फिर, तो x बराबर यहाँ पर x बराबर 20,
लेंगे। क्यों? क्योंकि धनात्मक, क्योंकि लंबाई ना लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x किसको माने थे? अतः आयताकार बगिया की चौड़ाई कितना हो गया? 20 मीटर। लंबाई कितना हो जाएगा फिर? बैठा दो 2x, 2 इंटू 20, 40 मीटर। हमारा हो गया आंसर। हाँ, तो लास्ट में लिखेंगे अतः आयताकार बगिया की चौड़ाई 20 मीटर तथा आयताकार बगिया की लंबाई 40 मीटर। हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। जो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को बना लेगा, जो इसको बना लेगा 4.1 और 4.2 से, बहुत ही इजी दिया है क्वेश्चन इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखो, कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है वर्षों में का गुणनफल 48 था। 2 मित्रों की आयु का योगफल कितना है? 20 है। 4 वर्ष पूर्व, तो 2 दोस्त हैं, ठीक, उसका जो है जोड़ने पर, योग करने पर उसका आयु जो है 20 वर्ष हो रहा है। कह रहा 4 वर्ष पूर्व, ठीक, उसका जो आयु था उसका गुणनफल करने पर कितना? 48 वर्ष है। ठीक, आओ समझो फिर। यहाँ पे वर्तमान x, 4 वर्ष पीछे आ जाओ, ठीक, x माइनस 4, 4 वर्ष आगे चल जाओ, x प्लस 4। मान लो वर्तमान आयु हमारा 20 साल है, 4 साल बाद कितना? 24 साल। 4 साल पीछे हमारा कितना एज होगा? 16 साल। तो फिर लिखेंगे माना, देखो, माना पहले मित्र के आयु 1 वर्ष लिए हैं, तो दूसरे मित्र का आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस x। क्यों? देखो, इन दोनों को जोड़ने पर 20 आना चाहिए, या फिर डायरेक्ट इसको x मान लो, इसको y मान लो, इससे भी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन जो है आएगा लंबा जाएगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना? 20 वर्ष होना चाहिए। तो x प्लस 20 माइनस x 20 हो गया, ठीक। या फिर इसको x मानो, इसको y मानो, तो x प्लस वाई बराबर 20। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस 4 और y माइनस 4 बराबर 48। 4 वर्ष पीछे पूर्व। इन दोनों समीकरण बन गया। इसका फिर इसमें डालो, 2 समीकरण निकलेगा, फिर यहाँ से x का मान निकलेगा, ठीक, पुट करेंगे। फिर इससे अच्छा है कि इसको मानो, एक का लिए हैं x और दूसरे का लिए हैं 20 माइनस x। इन दोनों को जोड़ने पर 20 आना चाहिए, आ भी रहा। चलो वहाँ देखो, पहले मित्र का 4 वर्ष पूर्व कितना होगा? x माइनस 4, और दूसरे का क्या हो जाएगा? 20 माइनस x, 20 माइनस x माइनस 4, x माइनस 4, पहले का x माइनस 4, दूसरे का 20 x माइनस 4, जितना भी है उसमें से 4 माइनस करके हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 माइनस x, ठीक। तो हमने लिखा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। सॉल्व कर देते हैं, तो 16x, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 32 64, फिर कितना आ जाएगा? प्लस 4x बराबर 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 4 20 x 48 प्लस 64। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना हो गया? 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 112। इसको इधर ले आओ तो माइनस में
ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं माइनस को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक, और यहाँ पे इधर लाए माइनस तो प्लस में जाएगा ना, प्लस 112 बराबर 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो फार्मूला की मदद से निकाल दो या फिर गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल देते हैं x का मान। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, ठीक है। हाँ, तो माइनस बी कितना 20 प्लस माइनस बी का स्क्वायर कितना 400 माइनस 4ac, हाँ 4 इंटू 1 इंटू सी 112 और बटा में 2a का मान 1, तो 20 प्लस माइनस 400, ये कितना हो गया 4 तो नहीं 8, 4 कम 4 और 4 कम 4 बटा में 2a। देखो 400 में से 448 घटेगा, कितना हो जाएगा फिर -48, ठीक। अब देखो d का वैल्यू 0 से छोटा आया है, माइनस में आया, यानी x का मान नहीं निकल सकता यहाँ से, ठीक है। तो लिखेंगे ना, संभव नहीं है, हटाओ ना। तो दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि डी का मान जो है -48 आया है, ठीक है ना, हो गया आंसर। एक्स का मान नहीं निकल सकता है, हाँ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखो, करा कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हाँ, एक पार्क है, इसका जो परिमाप है, परिमाप मतलब इन चारों भुजा को जोड़ करके, ठीक है, ये एल है, ये बी है, ये एल हो जाएगा और इसके सामने बी, कोई दिक्कत। तो कितना हो गया 2l + 2b, यानी कि 2l + b, इसका मान कितना दे रखा है, तो 80 मीटर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर है, l इंटू बी का वैल्यू। तो कह रहा कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितना होगा वो बता दो हमको। हाँ, तो दिया है पार्क का परिमाप है कितना 80 मीटर, ठीक, इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मानते हैं फिर इसको x और इसको y मान लेते हैं। तो माना पार्क की लंबाई x, कुछ भी मान लो, ठीक। तो माना पार्क की लंबाई x मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है और चौड़ाई कितना होगा b है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 2l + b बराबर कितना 80 मीटर, और एक हमारा l इंटू बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर। l को क्या माने हैं, एक को माने हैं x और एक को माने हैं y, हाँ x और y में माने हैं ना। चलो अब यहाँ से x जो भी वैल्यू निकलेगा किस लंबाई होगा और y जो निकलेगा वो चौड़ाई होगा। हाँ, निकालते हैं फिर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, कट जाएगा 40 ना, तो 40 मीटर, x + y का वैल्यू 40 मीटर। और क्या करेंगे, विलोपन विधि के द्वारा निकाल लेते हैं फिर। इसको मानते हैं 1 और इसको मानते हैं
2। चलो समीकरण दूसरा से, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 और बटा में y मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे फिर, याद करो विलोपन विधि। ये वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा फिर, x की जगह पे क्या रखना है 400 प्लस y। तो 400 प्लस y और प्लस में y बराबर 40। सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40y। पीछे 30 गुना कर दिया हमने, एलसीएम लेकर के गुना कर दिया। और फिर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 40, अच्छा माइनस में ना, प्लस 400 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण बन गया, ठीक। और फिर यहाँ से निकालते हैं y का मान, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दो या फिर फॉर्मूला की मदद से निकाल दो। तो कितना हो गया -40 यानी 40 प्लस माइनस और बी स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू अच्छा -40 और सी हमारा 400 बटा में 2 और ए का मान 1। 40 प्लस माइनस चौका 16 और 2 0 माइनस चौका 16 2 0 बटा 2, ठीक। 16 में से 1600 गया 0, 1600 में से 1600 गया 0, ये पूरा ख़त्म हो गया 0 और इसका वैल्यू एकदम 0, ठीक। यानी कि 40 बटा 2 आया, y बराबर 40 बटा 2। अच्छा सॉल्व करना ना, 20 हो जाएगा फिर, ठीक। तो y का मान 20 हो गया, यानी y किसको माने थे चौड़ाई, तो चौड़ाई 20 मीटर। तो x का वैल्यू निकाल दो फिर यहाँ से। तो ये वाला वैल्यू किसी पुट करेंगे, इसमें या फिर इसमें, और इसमें पुट करते हैं फिर। तो y का मान हाँ फिर y का मान y बराबर 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा फिर, x प्लस वाई बराबर 40। तो x प्लस वाई का मान 20 बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 20 जाएगा 20 मीटर। हाँ लंबाई लेंथ हमेशा मीटर में दे रखा है, देखो मीटर स्क्वायर मीटर में होगा। तो अतः लास्ट में लिखेंगे अतः लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर और 20 मीटर आंसर, ठीक। यानी कि एक्सरसाइज 4.3 हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्लास चलेगा समानांतर सीढ़ियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP।